आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जया कुमारी, मैं ग्राम मुरुडी, जिला धनबाद, राज्य झारखंड की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई BBM डिग्री कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में पूरी की। फिर मैंने BEd किया। फिर मैंने PG की पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस में BBMQ यूनिवर्सिटी से पूरी की। और मैं अभी फ़िलहाल आगे की पढ़ाई PhD इन पॉलिटिकल साइंस में करने की सोच रही हूँ, जिसकी प्रिपरेशन जारी है। तो मैं आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में मैंने एक टॉपिक लिया है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊँगी, विस्तार से चर्चा करूँगी। तो जो टॉपिक लिया है वो है समाजवाद। समाजवाद समाजवाद क्या है? इसे हम इंग्लिश में सोशलिज्म कहते हैं। इसे इंग्लिश में सोशलिज्म कहते हैं। तो समाजवाद क्या है? क्या है इसकी फिलॉसफी? तो हमारे भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इसे जोड़ा गया है, इस शब्द को। तो क्या आप लोग बोलोगे कि क्या हमारा भारत पहले समाजवाद नहीं था? तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग समाजवाद को जानने के पूर्व हम दो अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला पूंजीवाद, दूसरा है साम्यवाद। पूंजीवाद, जिससे कि वर्ड से पता चल रहा है पूंजीवाद, इसमें पूंजीवादियों का शासन, तो जिसमें पूंजीवाद धनी वर्ग आते हैं उनका शासन। और साम्यवाद में क्या होता है? सबका शासन, तो सर्वहरा वर्ग, सर्वहरा शासन भी इसको कह सकते हैं, सर्वहरा शासन। तो पूंजीवाद में क्या होता है? इसमें जो पूंजीपति वर्ग होते हैं, जिसकी जैसे कि अर्थात प्राइवेट कंपनियां हो गई, उसके इस पूंजीवाद के अंतर्गत ये जो प्राइवेट कंपनियां होती है, जैसे कि लेस कुरकुरे हो गया, और भी कई तरह के जो कंपनियां आती है इसके अंतर्गत आती है। जो निजी होता है, प्राइवेट होता है, इसका जो उत्पादन और वितरण के जो भी संसाधन होते हैं उसका नियंत्रण सरकार नहीं करती है। उसका नियंत्रण वो स्वयं जो निजी हाथों में होता है, उनके निजी हाथों में होता है उनका नियंत्रण। और साम्यवाद में क्या होता है? इसका जो उत्पादन और वितरण के जो भी साधन है, इसका नियंत्रण सरकार इसके नियंत्रण करती है। इसका मतलब कंट्रोलर जो होता है वो सरकार के हाथ में होता है, निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है साम्यवाद में। तो साम्यवाद में क्या है? सर्वहरा वर्ग भी इसको कहते हैं, सर्वहरा शासन या सबका शासन। सबका शासन से तात्पर्य ये नहीं है कि सब कोई शासन करने लगे। अगर देश में सब कोई मोदी जी बन जाएंगे तो देश को चलाएगा कौन? कौन पढ़ेगा, कौन लिखेगा? ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे कि पूंजीवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। तो मैंने अक्सर पूंजीवाद और साम्यवाद को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण, सरल सा उदाहरण मैं सबको बताती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मैं अक्सर अपने घर का उदाहरण लेती हूँ। देखिए, जैसे मेरे अपने घर में, अपने आपके घरों में भी, सबके घरों में ठीक है, सब एक रूम होता है, एक रूम है जहाँ पे टीवी लगी हुई होती है, जिसको हम लोग टीवी रूम कहते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब कोई टीवी देख रहे होते हैं। जो घर के बुजुर्ग हैं वो टीवी देख रहे होते हैं, जो घर के युवा वर्ग है, महिला वर्ग हो गए, वो टीवी देख रहे होते हैं। घर के छोटे बच्चे हैं वो भी टीवी देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब कोई टीवी देख रहे होते हैं और यहाँ पे टीवी रूम है। तो जस्ट उसके बाहर में एक किचन है, जहाँ पे जो भी खाने की सामग्रियाँ हैं रखी हुई होती है, वो बिल्कुल ही व्यवस्थित ढंग से रखी हुई है, बहुत ही बढ़िया ढंग से यहाँ पे रखी हुई है। मतलब जैसे कि इस खाने की सामग्री का तात्पर्य है, जैसे कच्चे माल के रूप में हो गया, ऑयल हो गया, आटा, दाल, चावल, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई होती है। जस्ट इसके ऊपर में मसाले भी रखे हुए हैं, पूरे बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे मसाले भी रखे हुए हैं।
तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे काफ़ी देर से सब कोई टीवी देख रहे होते हैं, तो सबको भूख लगती है, सोचते हैं चलो कुछ खाने को मिल जाए तो खा लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके सबको यहाँ पे भूख लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो घर की महिला वर्ग है जैसे कि मैं यहाँ पे जाती हूँ किचन में और भोजन बनाती हूँ। तो जो भी यहाँ पे खाद्य सामग्री रखा हुआ है भोजन बनाने के लिए, जो भी आवश्यक है, जैसे गैस चूल्हा भी ज़रूरत पड़ती है भोजन पकाने के लिए, गैस चूल्हा है, बर्नर है, सारा चीज़ जो भी रखा है, जो भी सामग्रियाँ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उन सारी चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर भोजन बनाती हूँ। भोजन बनाने के बाद मैं इस जगह फिर वापस आती हूँ और वापस आने के बाद इस जगह मैं बैठती हूँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि अरे मम्मी खाना बना के लाई है, चलो हम लोग खाना खा लेंगे। इधर सास ससुर सोचते हैं कि बहू थोड़ा इज्जत करेगी तो पूछ लेगी कि चलिए खाना खा लीजिए मम्मी पापा। इधर हस्बैंड बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं कि अब मैडम खाना लेके आई है तो खा ही लेंगे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे मैं किसी को खाना खाने नहीं देती हूँ, सबको अपनी थाली से दूर भगा देती हूँ। मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि मैंने ये खुद से बना के लाया है, तो इसे सिर्फ मैं ही खाऊंगी, अकेले खाऊंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी। आप लोग जाओ किचन में और जाके खुद से खाना बनाओ। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबको अपनी थाली से दूर भगा देती हूँ, सबको ठेंगा दिखा देती हूँ। इनकी तो हालत अब ख़राब हुई रहती है कि अब लोग करे तो करे क्या, अब ये टीवी देखे या थाली देखे, इनकी तो हालत बहुत ही ख़राब हुई रहती है। तो देखिए, इस प्रकार की जो व्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था। तो आप बोलोगे कि पूंजीवादी व्यवस्था कैसे होगी? तो देखिए, हुआ यूँ कि जो भी देश में संसाधन है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उसका जो इस्तेमाल करना, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर वो उसका दोहन करता है और उससे अपना विकास कर लेता है। इस प्रकार की हम व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। मतलब जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास क्षमता है उसको करने की, जो करना जानता है, जो रखना जानता है, अर्थात मतलब जैसे कि यहाँ पे मुझे भोजन बनाना आता था तो मैंने गई और जाके मैंने खाना बना लिया। लेकिन इसमें उनका क्या, जो गरीब है, जिनको नहीं आता है, जो भी संसाधन है हमारे देश में, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उसका जिसको दोहन करना नहीं आता है, जिसका इस्तेमाल करना नहीं आता है, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उनका क्या, उनकी तो जो हालत है उनकी तो ख़राब, और उनकी जो स्थिति है और नीचे आती जा रही है। और जिसमें जो पूंजी वर्ग है वो क्या करते हैं, वो शिक्षा के माध्यम से हो गए, मतलब जो एग्जिस्टेंट है, जिसके पास टैलेंट है, वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को उनको इस्तेमाल करना आता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आता है, तो वो क्या करते हैं, वो उससे उनका दोहन कर अपना विकास कर लेते हैं। तो वो जो पूंजी वर्ग है वे और ज़्यादा अधिक पूंजीपति बन जाते हैं। तो इसमें जो गरीब वर्ग है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि जो जिसको बचपन से लेकर आज तक मैगी बनाना आता हो, तो उनकी तो हालत ख़राब है। यदि वो जाएंगे यहाँ पे किचन में, तो वहाँ पे जो रखी हुई जो भी सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें यूज़लेस होगी, कोई काम की नहीं होगी। जो भी यहाँ पे खाद्य सामग्री रखी हुई है, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, जो भी सारी चीज़ें हैं, उनकी तो कोई इस्तेमाल की होगी नहीं, क्योंकि उनके लिए यूज़लेस है, क्योंकि उनको ये आता ही नहीं है। और बाकी जो घर के भोजन है वो तो शारीरिक रूप से असक्षम है, वो सक्षम नहीं है, वो शारीरिक रूप से सक्षम ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। तो इसमें जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए तो ये शोषण हो जाता है, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनियां खोलते हैं, तो वो लोग खुद से क्या काम करते हैं, नहीं, वो क्या करते हैं, जैसे स्टाफ रखते हैं, मजदूर को रखते हैं काम करवाने के लिए। जैसे कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, कंपनियाँ होती है, उद्योग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, मजदूरों से काम करवाते हैं। उनकी एक तनख्वाह की जो सीमा रहती है, जो सैलरी की जो तय सीमा रहती है, वो निर्धारित कर दी जाती है कि आपको इतनी सैलरी में ये काम करना है। तो मतलब बढ़ोतरी उसमें नहीं कर दी जाती, वो तय कर दी जाती है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी। और जो उससे प्रॉफिट होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जो उनको प्रॉफिट मिलता है वो क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को वो खुद अपने जेब में डाल देते हैं। तो जिससे जो गरीब वर्ग है
उनको जो सैलरी मिलती है वो उसी सैलरी से वो अपना भरण पोषण करते हैं। और जो पूंजीपति वर्ग है वो क्या करते हैं, वो और अधिक पूंजीपति बन जाते हैं और उनका विकास हो जाता है, मतलब विकसित हो जाते हैं। तो इसमें इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है जिसका नियंत्रण मतलब उनके निजी हाथों में होता है, उसको हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। इसमें सरकार इस पे नियंत्रण नहीं करती है। जैसे प्राइवेट कंपनियों में जो नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उसकी क्या सैलरी सरकार तय करती है? नहीं। उसकी सैलरी कौन तय करती है? उसकी सैलरी जो प्राइवेट कंपनी के जो हेड है, जैसे एचआर हो गया, जो भी है, वो उसकी सैलरी तय करती है कि किसको कितनी सैलरी देनी है। तो इस प्रकार से इसको हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। मतलब देश में जो भी संसाधन है उसका जो दोहन करना जानता है, उस जो दोहन करने के पश्चात वो अपना विकास कर लेता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये पूंजीवादी व्यवस्था समझ में आ रही होगी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी क्या है? साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवाद, कम्युनिस्ट सरकार, इसको कम्युनिस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे कम्युनलिज्म भी इसको कहते हैं। ये आपका कैपिटलिज्म हो गया, ये आपका कम्युनलिज्म हो गया। तो इसमें होता क्या है साम्यवाद में? मतलब सब इक्वल, सब बराबर, कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं, सब इक्वल, मतलब सबका समान अधिकार। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जिस प्रकार से पूंजीवाद में यहाँ पे मैंने अकेले भोजन बनाया और मैंने खुद से खा लिया क्योंकि मैंने मेहनत से बनाया था, मैंने किसी को नहीं दिया। लेकिन साम्यवाद में क्या होता है, यहाँ पे जब भोजन बनाने जाती हूँ, तो भोजन बनाने के बाद मैं यहाँ पर टेबल पर बैठती हूँ भोजन करने के लिए, तब यहाँ पे होता क्या है कि जो भी घर के मेंबर हैं वे पूर्ण हक से, पूर्ण अधिकार से भोजन करने आ जाते हैं। इधर बच्चे बोलते हैं मम्मी खाना नहीं आई, चलो हम लोग खा लेंगे, भूख लगी है। इधर सास ससुर बोलते हैं कि बहू तुम बगैर हम लोग को खिलाए कैसे खा सकती हो। इधर हस्बैंड बैठे हुए रहते हैं, सोचिए मेरी मैडम खाना लाई है, अब हम खा लेंगे। तो मतलब पूरे पूर्ण अधिकार से, पूरे हक से यहाँ पे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो साम्यवाद व्यवस्था में होता क्या है कि इसमें मेहनत कोई एक करता है और फलता सब कोई है। मतलब मेहनत करे कोई एक और फल लेने सब आ जाते हैं, मतलब सब हिस्सा लेने आ जाते हैं। तो साम्यवादी व्यवस्था में होता क्या है, इसमें एक व्यक्ति, सबसे ज़्यादा वही व्यक्ति पिसता है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। जैसे आप देखिएगा कि अक्सर आप सरकारी कार्यालयों में देखिएगा, वहाँ पे क्या होता है कि जो व्यक्ति काम करता है, जो सरकारी कार्यालय में कार्यरत है, वो क्या करता है, वहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर कोई दीवार पे पीक का निशान भी है तो उसको हटाने का ऑर्डर नहीं देता है, क्योंकि वो सोचता है कि छोड़ो यार क्या हटाना, यहाँ पे आज मैंने हटवा दिया, फिर कल को आके कोई और यहाँ पे पिक कर देगा, इससे मुझे क्या, छोड़ो। फिर देखिएगा कि जिस सरकारी कार्यालयों में या सरकारी ऑफिस में कौन नौकरी करता है, जो जिसके पास टैलेंट है, तभी ना वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके वो नौकरी करने जाता है। तो इसमें होता क्या है कि वो जैसे जिस कार्यालय में वो कार्यरत है, ऑफिस में जो बैठा हुआ है, उस कमरे की हालत बहुत ही बुरी हुई रहती है। यहाँ जो कुर्सी रखी हुई है वो टूटी हुई अवस्था में रहती है, टेबल भी व्यवस्थित ढंग से रखी भी नहीं रहती है, जो दीवारों की कलर होती है वो पूरी गंदी हो जाती है, और फिर जो फैन रहता है वो उसमें चर 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 की आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही है। तो अगर वही चीज़ उसके घर पे रहता तो वो क्या करता, जितना भी पैसा खर्चा होता, 5-10 हज़ार जितना भी लगता, वो उसको मतलब टोटल उसकी मान लीजिए कि लागत 10,000 लगती, तो वो 10,000 रुपये खर्चा करवा के वो रिपेयर करवा लेता। लेकिन वही चीज़ उसके ऑफिस में है तो वो क्या करता है, उसको रिपेयर नहीं करवाता, बोलता है छोड़ो यार क्या करवाना, कौन सा मुझे यहाँ पे रहना है, फिर तो मेरा ट्रांसफ़र होना ही है, फिर कोई मैं अगर ठीक करवा दूँगा तो कोई और इसका आके लाभ उठा लेगा, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे क्या प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार की मतलब साम्यवाद में होता क्या है कि कोई जो टैलेंट व्यक्ति है वो काम करना ही नहीं चाहता है, वो सोचता है कि छोड़ो इससे मुझे क्या प्रॉफिट होगा, मैं काम क्यों करवाऊँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअल देखिए, इस प्रकार मैं आपको उदाहरण से समझा रही हूँ कि यहाँ पे जैसे कि जो घर की गृहिणी है वो भोजन बनाती है, खाना बनाती है, तो वहाँ पे भोजन वो बना रही है, एक तो वो भोजन बना के लाई, ऊपर से उधर अलग से बच्चे चिल्लाने लगे कि मम्मी रोटी जला दी, इधर सासू माँ बोलती है देख तूने कितना तेल यूज़ कर लिया, फिर इधर ससुर जी बोलते हैं कि फिर से रोटी ठंडी ला दी, इधर हस्बैंड बोलते हैं कि
फिर वही सब्जी, मतलब इसमें जो घर की गृहिणी है वो सोचती है कि यार ये क्या हो रहा है, एक तो मैं इतना मेहनत करके लाऊं, फिर ऊपर से उल्टा अलग से इनके डायलॉग सुनो, ताने सुनो। तो इसमें जो घर की गृहिणी होती है वो मतलब कुछ नया क्रिएटिव करने का उनको मौका ही नहीं मिलता। वो सोचते हैं कि छोड़ो यार, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कुछ इसमें करना ही नहीं है, जैसा रोज़ जिस तरह का भोजन बना रही हूँ वैसे बनाती रहूँगी। अब कुछ नया करने से क्या फ़ायदा है, एक तो खाना बनाओ इतनी मेहनत से, फिर इनके अलग से ताने सुनो, जिससे उनका मन ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। वो सोचते हैं छोड़ो, अब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। तो इसमें हम लोग को एक ही प्रकार की भोजन मिलती है। अक्सर हम लोग देखेंगे घरों में कि मम्मी, मतलब सबके घरों में देखिएगा, मैंने भी एक फिर ये ताना मारा है, सबको ही मारते होंगे फिर अपने घरों में, फिर ये ताना होता है कि फिर वही सब्ज़ी। मतलब मम्मी कुछ भी हमारे लिए बना ले, सुबह से लेके शाम तक खटती रहती है, वो जो हमारे लिए करती है वो बिल्कुल ही सेल्फलेस सर्विस है, उससे उनको कोई प्रॉफिट मिलने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग मतलब उनको आराम देना, हम लोग मतलब हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं कि हम उनको आराम दें। मतलब हम ऐसे सोचते ही नहीं कि नहीं चलो सुबह से, जैसे सुबह का खाना आप मम्मी बना दी तो चलो शाम को हम लोग खुद बना लेंगे, आपको नहीं करना होगा, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करती है, मतलब जो भी उन्हें हमारे लिए करती है वो बिल्कुल सेल्फलेस है, उससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं है। फिर भी जैसे त्यौहार वाले दिन देखिएगा कि मम्मी हमारे लिए 10 मेन्यू भी बना दे तो अभी शाम को हम उतना ही एक्सपेक्ट करेंगे। ये नहीं कि मम्मी आप सुबह का बना दे तो छोड़ दो, शाम को हम बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप देखोगे घरों में कि पापा हफ्ते में 5 दिन जॉब करके आते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी लेते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने बेड पे एकदम आराम से लेट जाते हैं, सोचते हैं कि चलो यार अब मेरा तो काम हो गया, अब मेरा तो छुट्टी है, अब मुझे बस रेस्ट करना है। लेकिन कभी हम ऐसा मम्मी के साथ करते हैं कि नहीं मम्मी चलो आप तो इतना काम करके एक दिन आप आराम कर लो, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो घर की गृहिणी होती है उनका मन तक तो खराब हो ही जाता है, और उनको कुछ नया क्रिएटिव करने का मन ही नहीं होता। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि उनको खाना बनाना आता नहीं है, आता है, लेकिन वो बनाना ही नहीं चाहते। सोचो छोड़ो यार क्या बनाना, कि अगर मैं फिर बना दूँगी खाना, कुछ नया खाना तो सबको चट कर जाना ही है। लेकिन क्या फिर से उन लोग के अलग से ताने सुनो, तो इससे क्या होता है साम्यवाद में कि क्रिएटिविटी को जगह नहीं मिलती है, मतलब इसको क्रेडिट नहीं मिलता है। देखिएगा पूंजीवाद में क्या होता है, जो निजी इसके नियंत्रण निजी हाथों में होता है। तो देखिएगा पूंजीवाद में जो प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट कंपनियां होगी, मान लीजिए जैसे प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर वो अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छे से समझाते हैं बच्चों को, तो जो प्रिंसिपल होती है वो क्या करते हैं कि उनकी सैलरी और बढ़ा दी जाती है, उनको और फैसिलिटीज़ दी जाती है, या फिर उनको अपर क्लास में दे दिया जाता है कि चलो आप 2 में पढ़ा रही हो तो आप 3 में पढ़ाओ, 4 में पढ़ाओ। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब उनका ग्रोथ होता है, विकास होता है। तो क्योंकि वो जो कंट्रोल किया जाता है वो किसके हाथ में, निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, उनमें वहाँ पे क्रेडिट मिलता है, जिसके कारण क्या होता है उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो उनको और अच्छा करने का मन होता है कि चलो मेरी सैलरी बढ़ा दी, मैंने अच्छा पढ़ाया तो मैं और अच्छा पढ़ाऊँगी या पढ़ाऊँगा, जिससे मेरी और सैलरी डेवलप हो। तो यहाँ पे पूंजीवाद में क्या होता है, क्रेडिट मिलता है, और वही साम्यवाद में क्या होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्रेडिट नहीं मिलता है। क्योंकि एक तो इसका नियंत्रण सरकार के हाथों में रहता है कि सरकार ही सारा चीज़ निर्धारित करेगी, तय करेगी कि किसको क्या कितने सैलरी देनी है, किससे कितना काम करवाना है, किस मतलब सारा चीज़ें जो भी साधन होते हैं सारी चीज़ों में ये सरकार नियंत्रण करती है। जैसे आप देखिएगा सरकारी स्कूल में होता क्या है कि जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, तो अगर वो अच्छा पढ़ाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो वहाँ पे प्रिंसिपल है वो उनका सैलरी और डेवलप कराएंगे, उसको अपर क्लास में दे दी जाएगी कि आप उस क्लास में पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। वो जिसकी जो सैलरी तय कर दी जाती है वो सरकार द्वारा तय होकर आती है, कि सरकार ही उसकी सैलरी तय कर देती है कि इसको इतनी सैलरी देनी है। ऐसा नहीं कि उसकी सैलरी तय करती है प्रिंसिपल, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे प्रिंसिपल की भी जो सैलरी होती है वो सरकार ही तय करती है। और लेकिन ऐसा पूंजीवाद में नहीं होता है। पूंजीवाद में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल जो हो गए प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पे होता क्या है कि जो भी सैलरी उनको दी जाती है वो प्रिंसिपल तय करती है कि किसको कितनी सैलरी देनी होती है, वो उनके हाथ में होता है, मतलब निजी हाथों में। तो फिर यहाँ पे देखिएगा पूंजीवाद में फिर ऐसा भी होता है, और एक उदाहरण मैं आप लोग को बता रही हूँ समझाने के लिए। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन कोई ऐप में ज्वाइन किए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए अनअकैडमी में कोई टीचर से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो
टीचर्स मतलब देखते हैं कि अगर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो जो अन अकेडमी की हेड है वो क्या करते हैं, उनकी सैलरी और बढ़ा दी जाती है, तो और उसको ग्रोथ कर दिया जाता है कि चलो ये अच्छा पढ़ा रहा है तो इसकी सैलरी बढ़ा दे, उनको सारी फैसिलिटीज़ दे। तो इससे क्या होता है, जो व्यक्ति पढ़ा रहे होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनकी मनोभावना और उजागर होती है और उनको अच्छा लगता है कि चलो मुझे मेरी सैलरी बढ़ा दी, मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो मैं और अच्छा करूँगा, जिससे कि मुझे और इसके ऊपर मैं जाऊँगा ताकि मेरा और ज़्यादा ग्रोथ हो, विकास हो, मेरी सैलरी और मतलब डेवलप हो। तो यही चीज़ होता है कि पूंजीवाद में क्रेडिट मिलता है, लेकिन साम्यवाद में क्रेडिट नहीं मिलता है, जिसके कारण ये ज्यों का त्यों ही रह जाता है। एक बार मैं एक जगह से गुजर रही थी, तो देखा कि वहाँ पे एक विवादित स्थल था। वहाँ पे बहुत सारे प्रशासक प्रशासनीय वहाँ पे सब कोई थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, पुलिस थे, सारी चीज़ें थी। एक विवादित स्थल था, उसको हटवाने के लिए जेसीबी का वेट किया जा रहा था। इसकी लागत कम से कम पर घंटे 500 या 1000 रुपये थी। तो सब कोई जेसीबी का वेट कर रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया, 3 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे जो एक प्रशासकीय था और उसका एक नॉर्मल दोस्त था, वो किसी पद पे नहीं था। तो वो जो नॉर्मल व्यक्ति था वो अपने दोस्त को बोला, फ्रेंड को, कि यार इतना जैसे सब कोई जेसीबी का वेट कर रहा है, तो क्यों ना तुम ही जेसीबी को बुलवा दो। तो उसके जो फ्रेंड थे प्रशासक, तो वो उसने बोला कि अरे यार, मैं ऐसे कितनों ही जगह जेसीबी को बुलाऊंगा, क्योंकि दिन भर में मैं तो 50 ऐसे जगह जाता हूँ, तो मैं कितनों जगह ऐसे बुलाते रहूँगा। अगर मैं ऐसे ही बुलाते रहूँगा तो जो मेरी सैलरी है वो तो मेरी सारी सैलरी चैरिटी में चली जाएगी, उससे मुझे तो कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तब मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल साम्यवादी विचारधारा है। साम्यवाद में भी ऐसा ही होता है कि मतलब जो टैलेंटेड व्यक्ति वो काम करना ही नहीं चाहता है। वो सोचता है कि चलो जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है, उससे मुझे क्या फ़ायदा, सरकार करेगी, मैं क्यों करूँ, सरकार कर लेगी। क्योंकि इसका जो साम्यवाद में क्या होता है, इसमें जो भी नियंत्रण रहता है वो सारा चीज़ सरकार के हाथों में रहता है, कि वो सरकार ही तय करती है कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। तो ये आपका हो गया साम्यवाद। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही हो कि साम्यवाद क्या है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी बात मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए, वह है समाजवाद। तो समाजवाद में होता क्या है, ये समाज के कल्याण के बारे में सोचा जाता है, ना कि अपने हित के बारे में। पूंजीवाद में क्या है कि अपने हित के बारे में सोचा जाता है कि मैं और ज़्यादा डेवलप करूँ, और ज़्यादा विकास हो मेरा। और साम्यवाद में होता क्या है, इसमें मतलब इसमें तो अलग ही चीज़ है कि सरकार सारा चीज़ करेगी। और समाज जो पूंजीवाद और साम्यवाद का जो मिक्सचर है वो समाजवाद कहलाता है। इसमें मतलब पूंजीपति वर्गों का भी हाथ रहता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे समाजवाद में होता क्या है कि यहाँ पे सारा चीज़ें सरकार देखती है, जैसे सरकार ही सारी चीज़ें तय करती है कि किसको क्या कितना देना है। वो मतलब समाज के कल्याण के हित के बारे में सोचते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। समाजवाद में होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे भोजन बना रहा है, तो वो बोलते हैं कि आपको जितना जो भी सामग्री आपको यूज़ करना है आप करो, बेझिझक करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे भोजन का 1/5 हिस्सा यानी 20% आप इस बॉक्स में रख दो, और बाकी जो आपका 80% है वो आप जाके यहाँ पे खा लो। आपको यहाँ पे कोई बोलने नहीं जाएगा, कि ना तो कोई हक मांगने जाएगा कि मुझे भी खाना है, वो आप बिल्कुल बेझिझक होके खाओ। लेकिन आप यहाँ पे 20% रख दो। तो आप लोग बोलोगे कि आप 20% का करोगे क्या। तो देखिए यहाँ पे जो गरीब वर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको ये 20% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इन जो बाकी जो 5 बचे हैं इनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आप बोलोगे कि आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते कौन हैं। तो ये बोल रहे हैं मैं सरकार हूँ, मैं इन जो 20% है उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और बाकी जो 80% है ये यहाँ पे खा सकती है। तो आप बोलोगे कि इन 20% का इनसे होगा क्या, ये तो मैडम 80% खा जा रही है। तो देखिए हमारे देश में क्या है कि 80% करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमारे देश में 80% करने वाले बहुत लोग हैं। जैसे अदानी हो गया, बिरला हो गया, टाटा हो गया, ये बहुत एक्सेट्रा जो भी है, मतलब जो पूंजीपति वर्ग हैं वो 80% करने वाले बहुत हैं। जैसे कि हम लोग सभी के घर में जो देखिएगा अक्सर कि अगर 6 का मेंबर है, फैमिली मेंबर इंक्लूड बच्चा पार्टी,
तो इसमें 2 लोग तो टैक्स दे ही रहे होंगे, 2 लोग तो टैक्स देते ही होंगे ना। जैसे वो ये 20% यहाँ पे जो मैं रखने बोलना चाह रहा, तो ये 20% है क्या? ये टैक्स है। यहाँ पे सरकार उनको बोल रही है कि आप 20% यहाँ पे रख दो, बाकी 80% आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो 20% रखने बोले, ये तो टैक्स है। तो इसी प्रकार देखिए, जो हमारे देश में 80% करने वाले बहुत लोग हैं, जैसे अदानी, बिरला, टाटा, ये सब हो गए। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोग को कहा जाता है कि आप देश में जो भी संसाधन है, जो भी जैसे कि हो गया आपका लोहा हो गया, ऑयल हो गया, कोयला हो गया, इस्पात हो गया, जो भी सारी संसाधन हैं उनका आप दोहन करके अपना जो भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कीजिए, उसका दोहन करके आप अपना काम निकालिए, मतलब अपना विकास कीजिए। लेकिन आपको करना क्या है कि इसमें से आपको 30% आपको टैक्स के तौर पे सरकार के घर में आपको जमा करना होगा। टैक्स के तौर पे 30% आपको देना होगा। तो सरकार क्या करती है, जो 30% आपको टैक्स के तौर पे देते हैं सरकार को, तो 30% का सरकार बाकी जो गरीबों में है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। जैसे कि फ्री की शिक्षा हो गया, फ्री में इंजेक्शन मिलते हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन ये सब तो आपको फ्री में मिलते होंगे ना, फ्री में मिला। तो और फिर हो गया जो सेना में जो व्हीकल नहीं होता है उसका व्हीकल की आपूर्ति करवाते हैं, एयरफोर्स का डेवलप करवाते हैं। जैसे जो गरीबों का अगर घर नहीं है तो उसको इंदिरा आवास प्राप्त करवाते हैं। फिर क्या है कि जैसे कि बीपीएल में जैसे गरीब वर्ग है उसको राशन कार्ड में राशन मिलते हैं, फ्री में जो राशन मिलते हैं, 1 रुपया या 2 रुपया किलो राशन मिल जाता है। तो ये सब आपूर्ति करवाता है, कौन करवाता है? सरकार। सरकार क्या अपनी सैलरी से ये करवाती है? नहीं, उनको जो ये टैक्स प्राप्त होता है उन टैक्सों से इन बाकी सारी चीज़ों का वो आपूर्ति करवाते हैं। जैसे कि हो गया आपको रोड भी बनवाते हैं सरकार, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रोड बनवाती है। तो ये सारी चीज़ों का सरकार कहाँ से पैसे सरकार को मिलती है? ये जो टैक्स प्राप्त होते हैं, मतलब जो पूंजीपति वर्ग होते हैं जो टैक्स देते हैं सरकार को, उन जो टैक्स उनको प्राप्त होता है सरकार को, सरकार उन टैक्सों से इन सारी चीज़ों का विकास करते हैं। तो समाजवाद में होता क्या है कि यहाँ पे पूंजीवाद और साम्यवाद ये दोनों का ये मिक्सचर है। समाजवाद में अपने हित के बारे में नहीं सोचा जाता, ये जन कल्याण है, मतलब समाज में रहने वाले लोगों के हितों के बारे में सोचा जाता है कि जो गरीब वर्ग है उसको थोड़ा ऊपर की ओर ले जाया जा सके, किस प्रकार से ले जा सके कि वो गरीब वर्ग से थोड़ा ऊपर उठ जाए। तो समाजवाद में ये सारी चीज़ें होती है। तो उम्मीद है आप लोग को ये समाजवाद जो मैंने बताया आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, धन्यवाद।